गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते आ रहे हैं कि आपके कोर्स का कोई भी ना रहे, हर चीज़ कम्प्लीटली हो जाए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, आपका प्यार मिले। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको आज स्टडी कराएंगे द लास्ट लेसन, जो क्लास 12th का है यूपी बोर्ड का, उसको स्टडी कराएंगे पूरी एक्सप्लेनेशन विथ हिंदी। तो ज़रूर ध्यान दें और पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। लिटिल फ्रांच है जो कहता है कि मैं आज के दिन सुबह मैं थोड़ी देर से रवाना हुआ स्कूल के लिए एंड वाज इन ग्रेट नीड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली। नीड मीन्स भय, स्कॉल्डिंग मीन्स डांटना, स्पेशली माना विशेष तौर पर। और वह कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर डांटने का डर था, क्योंकि एक तो उस सुबह वो देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ तो उसे लगा कि टीचर हमें डांटेंगे, उसका विशेष तौर पर उसे बहुत डर था। इसलिए क्योंकि बिकॉज एम हैमेल हैड सेड, यहाँ पर सेड मतलब SAID, क्योंकि एम हैमेल कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और जो टीचर थे एम हैमेल वो कह चुके थे कि वे हमसे आज पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और कहते फ्रेंच, कहते लिटिल फ्रेंच कहते कि मुझे आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था द फर्स्ट प्रारंभिक शब्द, वर्ड मीन्स शब्द, अबाउट के बारे में, अबाउट देम मीन्स उनके मतलब पार्टिसिपल के बारे में मैं नहीं जानता था, पार्टिसिपल के प्रारंभिक शब्द को भी नहीं जानता था। और टीचर ने कह दिया कि भैया कल आओगे तो पार्टिसिपल पूछेंगे। फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट माने क्षण, एक क्षण के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ द डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने रनिंग अवे मीन्स भाग जाना, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाना और दिन को गुजारने के लिए घर से बाहर जाने के सोचा। अर्थात एक क्षण मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन व्यतीत करने के लिए सोचा कि स्कूल ना जाओ और भाग जाओ, घर पूरा दिन बाहर ही हम बिता दें। इट वाज सो वार्म, दिन इतना गर्म था, सो ब्राइट, इतना चमकीला था। The birds were chirping at the edge of the bush. Bird means चिड़िया, chirping माने चहचहाना, edge माने किनारे, of the bush माने जंगल। चिड़िया भी जंगल के किनारे चहचहा रही थी। And in the open field back of sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और sawmills means आरा, बैक मीन्स पीछे, और आरा मशीन के पीछे खाली खुले खेत में जो प्रिशियन सैनिक थे, ड्रिलिंग माने अभ्यास कर रहे थे। और जो आरा के खुले खेत में जो प्रिशियन सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल और पार्टिसिपल। टेम्पटिंग माने मनमोहक, टेम्पटिंग मीन्स मनमोहक। और ये सब क्या है कि जो रूल पार्टिसिपल के नियमों से अधिक मनमोहक थे। जो दृश्य देख रहे थे, चिड़ियों का चहचहाना, दिन का इतना गर्म और चमकीला, और प्रिशियन सैनिक अभ्यास कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो पार्टिसिपल के नियम से ज़्यादा आकर्षक थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसेट, रिसेंट मीन्स विरोध करना, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। लेकिन लेखक कहता है कि मेरे पास उसके विरोध करने की शक्ति थी, इन सब का विरोध करती क्या ये सब चीज़ें बकवास, हमें स्कूल जाना चाहिए।
एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और हरीड माने जल्दी से, वह जल्दी से स्कूल की ओर चला गया। अर्थात एक बार और जल्दी स्पीड में देख ले कि उस सुबह लेखक देरी से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट नीड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली, और उसे खास तौर पर डांटने का सबसे ज़्यादा भय था। बिकॉज क्योंकि एमएमएल हैड शेड, एमएमएल कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि उनसे कि वे हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन मैं पार्टिसिपल के बारे में, उनके बारे में एक प्रारंभिक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, एक क्षण के लिए तो मैंने भागने और घर से बाहर दिन व्यतीत करने की सोची थी। द डे इट वाज सो वार्म, इतना दिन इतना गर्म था, सो ब्राइट, इतना चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़िया भी जंगल की किनारों से चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और जो आरा मशीन के पीछे का जो खुला खेत था, उसमें प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रूशियन सैनिक थी वो अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, ये सब पार्टिसिपल से अधिक मनमोहक थे। वट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसेट, लेकिन हमें इनके विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। When I passed the town hall, when means जब, और past means गुजरा, town hall means सभागार, past means गुजरा, जब मैं सभागार से गुजरा। There was a crowd in front of the bulletin board, तो crowd means भीड़, in front of means के सामने, तो bulletin board means सूचना पट। जब मैं इस सभागार से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। फॉर द, उस बुलेटिन बोर्ड में क्या थी? फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल की, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और सभी हमारी बुरी खबरें उसी से आती थी। किससे? बुलेटिन बोर्ड से। तो राइटर क्या कहता है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल की, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, तो जितनी हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। वो कौन सी थी? द लॉस्ट बैटल्स, बैटल्स माने युद्ध, हारे हुए युद्ध। एंड द ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट मीन्स जो सेना भर्ती कानूनी आदेश संबंधी समाचार थे। एंड द कमांडिंग ऑफिसर, और जो सेना अधिकारी थे, सेना अधिकारी के आदेशों संबंधी समाचार थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने बिना रोके मन ही मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है। लेखक सोचा, मैं रुका नहीं, क्योंकि स्कूल देरी थी, स्कूल से ऑलरेडी उसे देर हो गई थी, तो वो रुका नहीं। बिना रुके ही मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हो सकता है, क्या होगा। Then as hurried by as fast as I could go, फिर क्या हुआ कि जितने भी तेजी से मैं चल सकता उतनी तेजी से चला। ब्लैक स्मिथ वॉटर who was there with his appearance reading the bulletin, ब्लैक स्मिथ माने लोहार, और वॉचर एक नाम है, हु माने जो, तो जो एक वॉटर नामक लोहार है जो वहाँ अपीयरेंस माने शिष्य या चेला अपने शिष्य के साथ वहाँ बुलेटिन जो समाचार पढ़ रहा था। यानी देना ही जैज, मैं जितनी तेजी से चल सकता था मैं स्कूल की ओर चला। वहाँ पर एक वॉक्टर नामक लोहार है जो वहाँ क्या कर रहा था? अपने चेले के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था।
called after me, यहाँ पर बी की जगह मी, और पीछे से मुझे पुकारा, डोंट गो फास्ट बब मीन्स लड़के। उसने कहा, लड़के तुम इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे तुम्हें स्कूल जाने के लिए ढेर सारा समय है, तुम इतनी तेजी से क्यों कर रहे हैं, कितने क्यों भाग रहे हैं? आपके स्कूल पहुंचने के लिए प्लेंटी माने बहुत ढेर सारा, आपके पास तो बहुत ढेर सारा इस टाइम है। तो इसमें एक बार और देख लें कि जब व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से गुजरा तो देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड जो सूचना पट के सामने थी बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से सभी हमारी खबरें उसी से आती थी। वो खबरें कौन सी थी? द लॉस्ट बैटल्स, जो हारे हुए युद्ध, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एंड इतनी ये सारी उसमें खबर है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉप, लेखक ने बिना रुके ही मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्टेस्ट आई कुड गो, जितना मैं तेजी से चल सकता था मैं चला। ब्लैक स्मिथ वाटर हु वाज देयर विथ हिज अपीयरेंस रीडिंग द बुलेटिन, और उसी एक वॉक्टर नामक लोहार जो अपने शिष्य के साथ समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बाद में पीछे से बुलाया, डोंट गो फास्ट बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी टाइम। अरे इतनी तेजी से मत चलो, तुम्हें स्कूल जाने में पहुंचने में बहुत सारा समय है। नेक्स्ट स्टैंजा देखें, पैसेज देखें, सॉरी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। लिटिल फ्रेंच ने को लगा कि जो वॉकर ब्लैक स्मिथ है वो मजाक बना रहे, मजाक लग रहा था। एंड रीच्ड एम लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। रीच्ड मीन्स पहुंचना, लिटिल गार्डन मीन्स छोटा बगीचा, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ जो इडियम्स फेरस है जिसका मीनिंग है हाँफते हुए। तो लिटिल फ्रेंच एम हेमिल के बगीचे में हाँफते हुए पहुंच चुके। यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, यूजली मीन्स आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, बस्टर मीन्स शोरगुल। देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, वहाँ एक बहुत शोरगुल होता था। राइटर कहते हैं कि खास तौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, अधिक शोरगुल होता है, विच जिससे उस शोरगुल को कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली के बाहर सुना जा सकता था। जो स्कूल का आमतौर पर स्कूल जब शुरू होते थे तो उस शोर को गली के बाहर सुना जा सकता था। वो शोर किसका होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन, डेस्कों का खुलना और बंद होने का शोर। Repeated in unison very loud with our hand over ears to understand better, अच्छे से समझने के लिए अपने कानों को हाथ से बंद करके एक साथ एक सुर में अपने पाठों को दोहराते थे जोर जोर से। तो इसका सुर होता था एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। जो टीचर्स होते थे वो अपने विशाल रूलर से टेबल पर टकराने की भी आवाज आती थी। तो इतना शोर क्लास में होता था। जब स्कूल शुरू होते थे तो एक शोरगुल होता था, डेस्कों का खुलना बंद होना, और सभी बच्चे एक साथ कान बंद करके एक सुर में अपने पाठ को याद दोहराते थे। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन जैसे ही फ्रेंच अंदर स्कूल गए तो अब बिल्कुल सब कुछ शांत था। I had counted on the commission to get to my desk without being seen. मुझे भरोसा था कि बिना किसी देखे हुए अपनी डेस्क तक पहुंच जाए। But of course that day everything had to be as quiet as Sunday. लेकिन हुआ क्या? Of course माने सचमुच उस दिन प्रत्येक वस्तु एक रविवार की सुबह की तरह शांत थी। जैसे सब संडे को स्कूल छुट्टी होती है तो सब कुछ नहीं होता, ना टीचर होते ना स्टूडेंट होते हैं,
वैसा ही उस दिन था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। खिड़की से देखा, अंदर देखा तो उनके अपने जो क्लासमेट थे और स्टूडेंट थे वो बैठे हुए थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज, और एम हैमिल जो टीचर है वो जो लोहे की रूलर थी वो अपने हाथों में बंद किए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो। इमेजिन मीन्स कल्पना कर सकते हो। आप कल्पना कर सकते हो कि आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मीला था। एंड हाउ फ्राइटेड, मीन्स भयभीत, और कितना भयभीत थे।